कहा कि इसकी निकासी का जो प्रावधान है उस पर क्या सरकार कर रही है, तो 2028 तक हर हाल में रीयूज होगा ये सारा का सारा वाटर, इसलिए समस्या भी साथ के साथ समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये मसाणी बैराज जो तो था, इससे पूरा रेवाड़ी पहले पानी पीता था नहरों का संचालन से पहले। आज वो पर्यटक स्थल बनाने की वजह से और नहरों का पानी उसमें छोड़ा जा रहा था, लेकिन आज बावल का फैक्ट्रियों का पानी, बावल शहर का पानी, दारूहेड़ा शहर का पानी, दारूहेड़ा फैक्ट्रियों का पानी, रेवाड़ी का सीवर का पानी आज उसमें इतनी बुरी तरह से भर गया है कि 1000 एकड़ पानी में 15-15 फीट पानी खड़ा है। और वहाँ के जो 15-20 गांव हैं जो खुद मंत्री जी ने स्वीकार किया है, वो आज पलायन करने के उसमें हैं, क्योंकि वहाँ कैंसर बढ़ रहा है और बीमारियां बढ़ रही हैं, वहाँ रहना लोगों का दूभर हो रहा है और पूरा एरिया जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो केमिकल का पानी नहीं है। पिछले दिनों एनजीटी ने जब गाइडलाइन जारी की तो पॉल्यूशन विभाग वहाँ पे गया, तो उन्होंने पब्लिक हेल्थ को लिखा कि ये केमिकल का पानी आ रहा है। तो जब इंक्वायरी हुई तो वो फैक्ट्रियों को बंद करने चले गए, जिन जिन फैक्ट्रियों से ये हो रहा था। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाई, उन फैक्ट्रियों को क्यों बंद करने गए? आप अगर केमिकल का था ही नहीं तो इस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है। 15-20 गांव परेशान हैं, रोज ज्ञापन दे रहे हैं, रोज धरने पे बैठ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि इसका कोई न कोई सोर्स निकाल के, और इसका अगर ड्रेन नंबर 8 में नहीं डालना चाहते तो वो लंबा प्रोसीजर है, इतने दिन लोग सांस कैसे लेंगे, क्योंकि सांस तो 1 सेकंड में। स्पष्ट अपना जो सप्लीमेंट्री है ना, वो भूमिका पूरी बन गई, ध्यान में आ गई। स्पष्ट अपना जो आप सप्लीमेंट्री, ताकि वो उसका जवाब दे सके, स्पष्ट अपना ये स्पष्ट यही है अब वहाँ के लोगों को निजात दिलाई जाए। और दूसरा स्पष्ट ये है अब उस पानी का वहीं ट्रीट करके और उसको कहीं ना कहीं बांटा जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ गया, लोगों से गांव-गांव जाके उन्होंने ये लिखवा दिया ये तुम्हारे इरिगेटेड के मतलब का नहीं है, जबकि 5 एसटीपी जो है वहाँ बिल्कुल फेल है। तो मेरा तो यही है कि उस लोगों को निजात दिलाई जाए, और जिन लोगों ने ये एसटीपी खराब करना फ्री चलाई है उनके ऊपर जुर्माना तो लगाया है पॉल्यूशन विभाग ने 3 करोड़ रुपए का, लेकिन उसके जुर्माने से उनकी समस्या हल नहीं हो रही। तो मेरा यही कहना है। अध्यक्ष महोदय, ये जब मैसाणी बराज बना तो यहाँ इस इलाके में पानी की दिक्कत थी और एक शाबी नदी बड़ा भारी नुकसान करती थी, इसलिए मैसाणी बराज बनाया। बहुत सालों तक ये खाली पड़ा रहा और पिछले 2016 में जब माननीय मनोहर लाल जी की बीजेपी की सरकार थी तब हमने इसमें पानी छोड़ना शुरू किया जवाहरलाल नेहरू कैनाल से, कि बरसात में जो पानी आता है वो इस इलाके में इस बंद पे आबाद आ जाए मैसाणी बराज में, ताकि पानी का स्रोत ऊपर बढ़ जाए। आहिस्ता आहिस्ता रेवाड़ी और धारवेड़ा के एसटीपी का पानी उसमें साफ करके डालने लगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है और मैं मानता हूं कि वो एसटीपी का सीधा भी छोड़ देते हो पानी। इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग करेंगे, सेशन के बाद में भाई के साथ जाके वहां देखेंगे, यदि कोई उस प्रकार का पोल्यूशन है तो उन लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद मंत्री जी, लेकिन एक में और उसमें कोई बजट का प्रोविजन करा जाए, क्योंकि बजट अभी है नहीं, मैंने जैसे इंक्वायरी करी है, और पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन मिलकर कंबाइंड उसका बजट का प्रोविजन कर दे, तब आगे बात बनेगी, उसका समाधान निकलेगा। पैसे की इस बारे में कोई अड़चन नहीं आएगी। श्री देवेंद्र चतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर 22। नहीं श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव उचाना से नहीं है। अगर कोई ऐसा माननीय सदस्य कोई प्रस्ताव देते हैं तो उस पर विचार करेंगे। स्पीकर सर, मेरा प्रश्न उचाना में स्टेडियम के निर्माण को लेकर है। सर, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी का संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। सर,
हमारी विधानसभा में बहुत सारे नाम होनहार बच्चों के हैं जिन्होंने खेलों में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। स्पीकर सर, लंबे अरसे से हमारी खेल स्टेडियम की मांग रही है। स्पीकर सर, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जो माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारी इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और मैं प्रस्ताव में पेश कर दूंगा आपके सामने समक्ष सर। वैसे ब्लॉक उचाना में हमने जहां आपने जगह दी है उसके 6 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आप अगर और भी देंगे माननीय विधायक जी तो हम उसको प्रस्तावित को पारित करके जरूर वहां पर काम करने का प्रयास करेंगे। श्री कंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 23। अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने पूछा कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो पुराने कंडक्टर हैं कितने किलोमीटर बदले, कब कब बदले, कहे और कहे में जवाब है। तो इसमें जो पावर डिपार्टमेंट के निर्धारित जो मानक हैं उनके अनुसार समय समय पर कंडक्टरों को बदला जाता है। इसमें 2024-25 और जनवरी 2025 तक 17.80 किलोमीटर कंडक्टर रिप्लेस हुए हैं और पिछले 4 वर्षों में 49.10 किलोमीटर कंडक्टर रिप्लेस किए। स्पीकर सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में उन जगह का ब्यौरा क्या है जहां बिजली के तार पुराने हैं और लटके हुए हैं, और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि क्या उन तारों को बदलने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है? यदि है तो कब तक वो तार बदल दिए जाएंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं पार्टिकुलर महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का इनको ब्यौरा देता हूँ। 16/5/2019 से लेकर अप टू 30/1/2022 तक 22 गांव हैं, जिसमें एसटी और एलटी लाइन जो है जो छतों के ऊपर से गुजर रही है या पुराने कंडक्टर खल हो चुके हैं, उन पर 9 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च आया है। इसी प्रकार से 7/1/2020 से 30/1/2022 तक इसमें 14 विलेज है, पहले 22 विलेज थे, इसमें अटेली के विलेज भी हैं। इसमें लगभग 6 करोड़ 52 लाख 82 हज़ार इस पर खर्च आया है। इसी प्रकार से 16/9/2019 से 31/3/2022 तक महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे सवाल का जवाब दे रहा मैं, इसकी तसल्ली ना होगी ऐसे सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं भाई। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, वो पूछ रहा इसका सवाल ये है कि मेरे आज के जो दिन तार लटके हुए हैं, क्या स्थिति है? जो तार लटके हुए उनको कब ठीक करोगे भाई? एक लिस्ट दे देना, कहाँ आपका तार बदल लटके हुए हैं, जाएगा। कब तक सीधा जवाब है। ऐसे मंत्री जी जो काम हुआ लगा दे, लगा दूंगा, जो काम हुआ है वो भी वो लास्ट में करता, जो काम हुआ बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी आप पूछा है। इसी प्रकार से हमारे 14/1/2022 से लेके 14/6/2022 तक 6 गांव का है, 16.59 लाख से काम हुआ है। और 16/7/2021 से जनवरी 2023 तक 9 विलेज हैं, उसमें 3 करोड़ 59 लाख का काम खर्च हुआ है, पैसे खर्च हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद विधायक जी लिख कर देते हैं कि कौन से कंडक्टर लूज हैं, कौन से कंडक्टर बदले जाने हैं, कोई ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी जानी है। 100% इंश्योर करता हूं माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सारा काम करा देंगे। स्पीकर साहब, बिजली के क्षेत्र में मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभूतपूर्व काम किया है, परंतु मेरी समस्या यह है कि मैं 2019 का 21 का नहीं, 2025 में जो तार हैं, जो लूज हैं, उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवा दिया जाए, यही क्वेश्चन। उन्होंने आश्वासन दे दिया। अध्यक्ष ठीक, अध्यक्ष जी आप लिख कर दे दें, विधायक जी जो लिख कर दे देंगे, कंडक्टर ऐसे खचवा दूंगा 5 साल तक लूज नहीं होंगे। ठीक। श्री राजवीर फर्टिया जी। प्रश्न नंबर 24। श्रीमान जी, विषयवार तालिका बना के माननीय सदस्य की टेबल पे। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो स्टाफ है, सिर्फ आप इतना बता दो कि ये स्टाफ कब तक पूरा हो जाएगा? माननीय स्पीकर सर, सिर्फ 4 पद अभी वहाँ पे खाली बचते हैं।
और कुल मिला के हरियाणा भर में 24 पदों को भरने की मांग हमने HSPC का लोक सेवा आयोग को भेजी हुई है। जैसे ही वहाँ से मामला संज्ञान में आता है तो तुरंत हम लोग उसकी भर्ती कर देंगे, और ये हमने कहा भी कि इस पर जितना जल्दी हो जाए उतना ही जल्दी हम लोग इसको करेंगे। और वैसे हर सब्जेक्ट में ये ठीक है कि आपके लिए यहाँ पे 1-2 जगह कमी है तो वो ज़रूरी है भरना, और इस बार उसको भर भी देंगे। और भी कोई अगर आपकी इससे संबंधित कोई बात है तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, मेरे से व्यक्तिगत भी मिलकर उस पर बात कर सकते हैं। इसके लिए मंत्री जी धन्यवाद करता हूं आपका, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे हल्का लोहारू में जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर MSc के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा नहीं, ये तो अलग विषय हो गया। किस चीज़ का? माननीय सदस्य से मैंने निवेदन किया, मुझे पता था 60 किलोमीटर भिवानी पड़ता है मंत्री। मुझे कुछ लोग मिले थे, उन्होंने यही विषय जो आप बता रहे हो, उन्होंने मुझे बताया था कि हमने अपने विधायक से भी ये बात की, इसलिए मैंने आपको बिना कहे कहा कि आपकी जो भी कोई समस्या आप मुझे व्यक्तिगत भी मिलकर धन्यवाद मैं मिलूंगी जरूर पूरा करें और विस्तार से बताऊं भी कहा, क्योंकि हमारे लोहारू में बैल, लोहारू और सिवानी तीनों ब्लॉक में कोई भी व्यवस्था इस तरह की नहीं है जिससे कि लड़कियों को जाने में मंत्री जी से व्यक्तिगत मिलके सारा धन्यवाद डिटेल बताएं। धन्यवाद श्रीमती विनेश। अध्यक्ष जी, प्रश्न नंबर संख्या 25। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है सर। मुझे पता था सर आपका जवाब यही आने वाला है, लेकिन मैं जुलाना विधानसभा से आती हूँ और मैं एक लड़की होने के नाते मैं जब भी लड़कियों से मिलती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ मेरे को ओपनली बोल पाती हैं और मैं भी उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ पाती हूँ, तो जब भी मैं गाँव में जाती हूँ, गाँव में लड़कियों की एक ही डिमांड होती है कि खेलों के लिए अच्छी सुविधाएं हमें दिलवाएं और पढ़ाई के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो जो माँ बाप है लड़कियों के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि मैं अगर उस जुलाना विधानसभा में एक लड़की एक खिलाड़ी बन के आई है तो कम से कम लड़कियों को हम इतनी हायर एजुकेशन अगर देने की अगर कष्ट करेंगे तो आपका भी भला होगा और मेरे को भी खुशी होगी कि हमने लड़कियों के लिए कुछ किया है। धन्यवाद। वैसे मंत्री जी, इसमें जो आपके जवाब में A और B है, A में हाँ था, हाँ बोला नहीं, सीधा ना बोल दिया, पहले हाँ वाली बात बोलनी चाहिए थी। चलिए देखिए सर, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपनी बात को एक वर्ग विशेष की तरफ से, महिला वर्ग की तरफ से, हमारी बच्चियों की तरफ से बहुत अच्छी इनकी एक सोच है, मगर सर मेरा निवेदन है कि अपनी सरकार ने ये तय किया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में हमारा एक कॉलेज हो, हमने उसको पूरा किया है। मगर बात तो ये है कि जुलाना में एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी है और जिसमें अभी भी 161 सीट खाली हैं, जिसमें 208 हमारी बेटियां हैं। घासीराम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय वो भी है सर, उसमें 404 सीट खाली है। मेरा निवेदन ये है माननीय सदस्य से, देखिए आज जमाना भी बदल रहा है, क्वाड में भी कोई आपत्ति नहीं है, सब जगह पढ़ रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी कभी भविष्य में उससे किसी तरह की ना नहीं हो सकती, मगर अभी जहां सीट खाली पड़ी है पहले एक बार उसको भरने का भी, भरवाने के लिए भी वो प्रेरित करें कि भाई देखिए अपना कॉलेज है, 2 कॉलेज वहाँ पे हैं सर एकदम। और वैसे जींद जिले में संख्या कोई कम नहीं है, हर 20 किलोमीटर पे 17-18 हमारे वहाँ पे कॉलेज हैं और सरकारी और गैर सरकारी कुल मिला के, तो सर वहाँ पे व्यवस्था और करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, इसलिए कहा था। माननीय सदस्य की मैं भावनाओं को समझते हुए ये निवेदन करूंगा कि अपने बच्चियों से वो कहे कि भाई जो आसपास के कॉलेज से पहले एक बार उनकी सीट पूरी हो जाए, जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आपके साथ हम लोग खड़े हैं।
सर क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ। लड़कियाँ और लड़के जब साथ में पढ़ते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आके माँ बाप को बहुत सारी चिंताएं होती हैं, इसलिए और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और मैं आपको प्रॉमिस भी कर सकती हूँ, अगर महिला कॉलेज अगर हमारे जुलाना विधानसभा में बढ़ेगा तो लाइन लगी रहेगी, आपको एडमिशन के लिए जगह नहीं बचेगी, इतनी लड़कियाँ एडमिशन के लिए आएंगी। तो मेरा अनुरोध है वहाँ पे वहाँ पे है ऑलरेडी कॉलेज है। देखो बहुत बड़ी व्यवस्था ना होना, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती तो सोचते भी, वहाँ पे ऑलरेडी व्यवस्था है। अब उसमें एक बार उसमें एडमिशन नहीं सर, वो लड़के और लड़कियों का साथ में है ना, मैं वही बता रही हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है, अगर सिटी से बच्चे आते हैं, माँ बाप एजुकेटेड है। आपने लड़के और लड़कियों को सबको पटकनी दे दे के हमारा देश में नाम रोशन क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, आज कहाँ इस चीज की आवश्यकता। फिर भी आपकी भावना को हम समझ रहे हैं। एक बार जो सीट ऑलरेडी खाली है वो भर जाए, फिर कोई व्यवस्था करनी होगी तो विचार। आज जो एग्जिस्टिंग है उसमें और बेहतर क्या हो सकता है, उसकी भी साथ साथ योजना बनाए। लड़कियों की बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि लड़कियों की भावनाएं हैं। और अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी ने, क्योंकि हमारी गौरव हैं, खिलाड़ी रही हैं, देश का नाम ऊंचा किया है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक तो 2 किलोमीटर के ऊपर हमारा राजकीय महाविद्यालय जुलाना में है, जिसके अंदर 161 सीट खाली पड़ी है। माननीय मंत्री जी का यही आग्रह था कि बेटियों को जरूर प्रेरित करना चाहिए कि आप एडमिशन लें। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय एक मिनट जी, दूसरा जब खाली इतनी सीटें पड़ी हैं, मात्र जुलाना से 17 किलोमीटर की दूरी पे, हम 20 किलोमीटर की दूरी पे कह रहे हैं, 17 किलोमीटर की दूरी पे इंडस डिग्री महाविद्यालय कनीना में है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके अंदर 300 सीटें इसमें खाली पड़ी हैं, यहाँ एडमिशन हो। एक जो अभी पंडित घासीराम कन्या महाविद्यालय की बात कही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 404 सीटें खाली पड़ी हैं। अभी इतनी सीटें खाली पड़ी हैं। मेरा आग्रह सभी विपक्ष के सभी महानुभाव से निवेदन है कि आप जरूर ये प्रेरित करें कि बच्चियों को भी आप एडमिशन लें, उसके अंदर कहना चाहिए आपने। पक्ष वाले भी करें। हाँ चलिए प्रमोद कुमार विज को पूरा कराओ विनय जी, फिर भी कोई आपके साथ विनय जी ठीक है, आपकी किसी बात की ना नहीं, आपने इस देश का गौरव बढ़ाया। श्री प्रमोद तो मेरा आपकी कोई व्यवस्था होगी जरूर करें। सर, मेरा इतना ही आग्रह है कि लड़कियों के लिए अगर आप करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और माननीय सदस्यगण आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना रिस्पेक्ट इतना आदर दे रहे हैं। और प्रश्न संख्या नंबर बाकी कुछ सवाल हैं जी पेंडिंग में, वो आज मैं अगर मौका देंगे अध्यक्ष जी तो जरूर मैं उसको उठाने का काम करूंगी। मौका मिलेगा। प्रश्न संख्या 26 अमित अध्यक्ष जी, आदरणीय अनिल हमारे प्रमोद विजय जी ने एक सवाल उठाया है पानीपत के बारे में। श्रीमान जी, पिछले 5 वर्षों में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक जो ESI हॉस्पिटल है उसमें 15,650 बीमाकृत आश्रितों को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में रेफर किया है। अस्पताल का विवरण पता का कै पर संलग्न है। ख में उस अवधि के दौरान ESI अस्पताल पानीपत द्वारा उक्त अस्पतालों को भुगतान कुल राशि, अस्पताल बार व वर्ष विवरण पता का ख पर संलग्न है। तीसरा में नहीं महोदय जी। स्पीकर महोदय, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पानीपत का सिविल हॉस्पिटल जो है, जो जनरल हॉस्पिटल बना था 1969 में, बहुत पुराना हॉस्पिटल था, उसी में ESI को जगह दे दी गई। लेकिन हमारी पिछली सरकार ने, मनोहर लाल जी ने पानीपत को एक बहुत बड़ी सौगात दी, एक बहुत बड़ा सिविल हॉस्पिटल नया बनाया गया, और जो पुराना सिविल हॉस्पिटल था उसकी बिल्डिंग तोड़कर अब सरकार ने वहाँ पे एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है, जो अगले 3 महीने में चालू हो जाएगा। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पानीपत में सबसे ज़्यादा डिलीवरी 41 डिलीवरी पर डे होती हैं, तो इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन ESI हॉस्पिटल अभी भी पुरानी जगह जर्जर बिल्डिंग के अंदर है, जो कभी भी गिर सकती है। मेरी प्रार्थना ये है कि जो पहले मैं गैर का प्रश्न था उसका जवाब मंत्री ने दिया कि अभी कोई योजना नहीं है, तो तुरंत हमें कोई ना कोई जगह पे हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। पानीपत औद्योगिक नगरी है,
लाखों वर्कर वहाँ काम करते हैं और बिल्डिंग गिरने वाली है, उसका डेली बेस के ऊपर मेंटेनेंस करवाया जा रहा है। और इसके लिए एक प्रावधान और भी है कि ESI हॉस्पिटल को HSVP ने सेक्टर 24 में और सेक्टर 29 पार्ट 1 के अंदर 2-2 एकड़ जगह अलॉट की हुई है, मार्क की हुई है। मेरी प्रार्थना है कि उसका हॉस्पिटल का निर्माण तुरंत से तुरंत किया जाए। दूसरा यह है कि माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल में जब बताया कि अभी 21 हॉस्पिटल पैनल के ऊपर हैं जिन्हें लगभग 1450 केसेस रेफर किए गए।